ये स्ट्रेटजी 20 और 200 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे बेस्ड है। 20 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर जो कि बहुत लोग प्लॉट करके रखते हैं और एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मूविंग एवरेज हैं 20 एंड 200, तो उनके क्रॉसओवर पे ये स्ट्रेटजी बेस्ड है। और टाइम फ्रेम इसमें आप वीकली या मंथली दोनों ही रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे मे भी आपको 20 साल में एग्जिट ना आए, मे भी 30 साल में भी आपके बच्चे उस ट्रेड को एग्जिट करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में भी लंबे टाइम के लिए होल्ड रह सकता है, 5 से 10 साल, या फिर मे भी 2 से 4 साल, वो डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन पे कि मार्केट में करेक्शन कितना बड़ा हुआ है। सो स्ट्रेटजी के रूल्स क्या हैं? एंट्री कब लेनी है? जैसे ही क्रॉसओवर होएगा, सो 20 का और 200 के क्रॉसओवर पे एंट्री होगी। स्टॉप लॉस स्विंग लो, जो भी स्विंग लो होएगा वो स्टॉप लॉस होएगा, या फिर 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। 200 मूविंग एवरेज के साथ साथ स्टॉप लॉस मूव करता रहेगा। सो दो ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से करना, 1% 2% अपनी कैपिटल के हिसाब से। सो अब देख लेते हैं, चार्ट पे देखने से और बेटर समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट, बस सिंपल है। रिस्क मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है जो कि स्ट्रेटजी का ज़्यादा पार्ट नहीं है, माइंडसेट का पार्ट है, और अपनी कैपिटल कितनी एम्प्लॉय कर रहे हैं उसका एक पार्ट है। सो जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, जैसे ये चार्ट खुला हुआ था तो इसलिए मैं इसी को ले रहा हूँ। यहाँ पे यूज क्रॉसओवर हुआ, और क्रॉसओवर पे ही आपको एंट्री लेनी है, और स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और उसके बाद एटलीस्ट इस स्टॉक में, पीडीलाइट में, वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, मंथली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें एग्जिट आया नहीं है, क्योंकि एग्जिट 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आएगा तब आएगा। सो ये अगर ये स्टॉक आप देखेंगे तो ये स्टॉक 60 रुपये वाला स्टॉक था ये, और अभी कितना चल रहा है? 60 रुपये वाला स्टॉक 2600 चल रहा है। सो मोर देन लाइक 400 टाइम्स, मोर देन 400 टाइम ये स्टॉक हो चुका है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। अब तक कोई स्टॉप लॉस आया नहीं, लेकिन ये बहुत पैसिव है और ये बहुत बोरिंग है, तो आप चलता रहेगा, आपको कैश में पोजीशन होल्ड करके भूल जाना है। और स्टॉक्स देख लेते हैं, कोई भी स्टॉक उठा लेते हैं अपन। चलिए HDFC बैंक देखते हैं। सो HDFC बैंक में 20 और 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ था 2009 में। जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था, ये क्रॉसओवर हुआ, इसी कैंडल पे एंट्री और स्विंग लो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और उसके बाद प्राइस जो है देखते हैं कि एग्जिट कहाँ हुआ और कितना है। यहाँ पे प्राइस 122 रुपये है, 122 रुपये वाला यहाँ पे कोरोना टाइम में एग्जिट हुआ 970 रुपये पे। और अगर आप स्टॉप लॉस को क्रॉसओवर के हिसाब से देखेंगे, ये भी एक तरीका है स्टॉप लॉस का, कि जब 20 क्रॉसओवर क्रॉस कर रही होगी इसको 200 को, तब लेना है। तो फिर क्रॉसओवर हुआ नहीं, और अब तक ये स्टॉक चल रहा है। और 122 रुपये वाला स्टॉक ने कितना कर दिया अभी देखते हैं। ये देखो 1500 रुपये पे घूम रहा है। सो HDFC बैंक। उसके बाद और देखते हैं कुछ, चलो निफ्टी देख लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस इसमें भी होगा। बहुत रेयर है कि स्टॉप लॉस होगा, लेकिन टारगेट हमेशा बहुत अच्छा मिलेगा। सो निफ्टी देखते हैं। सो अभी एक जो रिसेंट जो एंट्री हुई थी हमारी, वो ये एंट्री थी, ये यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ इस कैंडल के ऊपर, और ये 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस या स्विंग लो का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। और अब तक एग्जिट नहीं आया है। निफ्टी में 10,000 पे एंट्री, 10,800 पे, और अभी चल रहा है निफ्टी 19,325, जो लगभग डबल हो गया है। और टाइम कितना टाइम हुआ है? कितना भी टाइम नहीं हुआ है, तो जून 2020 की बात है, तो 2-3 साल हुए हैं। तो लेकिन निफ्टी में डबल होना, इंडेक्स का डबल होना एक बहुत बड़ी बात है, और
बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ नहीं करना। सो इसको बहुत लोग यूज़ करते हैं, बस इसके लिए कैपिटल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो स्टार्टिंग में आप एंट्री बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। अब ये देखो यहाँ पे एंट्री मिली थी क्रॉस ओवर पे, यहाँ पे एंट्री मिली थी 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस, और उसके बाद देखते हैं कहाँ एग्जिट हुआ, कि कहाँ पे एंट्री हुई है। 4500 पे एंट्री हुई है निफ्टी में, और वही कोरोना टाइम में एग्जिट हुआ 10,000 पे 4,000 वाला। सो ये निफ्टी इंडेक्स है, स्टॉक्स में देखेंगे तो ये मूवमेंट्स बहुत अच्छी मिलेंगी। आईटीसी देख लेते हैं एक स्टॉक। सो आईटीसी में भी रिसेंट एक एंट्री मिली है इसी स्ट्रेटजी के हिसाब से, और ये देखो क्रॉस ओवर हुआ, इसी कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर होती है, एंट्री मिल जाती है। 200 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा लो, और उसके बाद बहुत ही अच्छी मूवमेंट इस स्टॉक ने अब तक दी है, 240 रुपये से, और अभी 443, 4 गुना हो गया है, सॉरी डबल हो गया है। और टाइम पीरियड 1 साल, जस्ट 1 साल के अंदर आईटीसी, अगर फ्यूचर में पोजीशन ली होती तो ये 5 गुना हो जाता है। डबल होने का मतलब है कि 5 गुना लेवरेज होती है तो 10x हो जाता है अमाउंट। उससे पहले इसमें बहुत पहले एंट्री हुई थी कभी, उससे पहले इसमें एंट्री देख लेते हैं कब हुई थी। उससे पहले यहाँ कहीं एंट्री हुई थी, इसमें देखते हैं। ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, जस्ट क्रॉस ओवर के ऊपर यहाँ पे एंट्री हुई थी, 18 रुपये पे एंट्री हुई थी आईटीसी में। और 18 रुपये देखते हैं कि कहाँ एग्जिट मिला, और एग्जिट कोरोना टाइम में ही मिला होगा डेफिनेटली, और कोई एग्जिट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे एग्जिट मिला 18 रुपये वाला 263 पे, मोर देन 20 टाइम्स यहाँ पे हमें एग्जिट मिला। सो ये स्ट्रेटजी बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत बोरिंग है, एक बार एंट्री लेके और सालों साल भूल जाना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसे ही लोग करते हैं। ये एक रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें आपको 3 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, और एग्जिट कब लेना है। उसके बाद जस्ट होल्ड रखना है पोजीशन को, और कैश में कर सकते हैं आप, और कैपिटल ज़्यादा है तो फ्यूचर में कर सकते हैं, उसमें मंथली आपको रोल ओवर करना पड़ेगा। सो 4 स्ट्रेटजी हो चुकी हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज की जो सीरीज है, और इनमें से 1 या 2 को आप अडोप्ट कर सकते हैं, मे भी एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, और अपनी कैपिटल का कुछ हिस्सा दोनों पे लगा सकते हैं। सो एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा इन्वेस्टमेंट पे, उसके बाद ये सीरीज ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, इनमें से आपको कोई स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।